अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं रमज़ान की फ़जीलत और रोज़ों की फ़जीलत। अब रमज़ान आने वाला है तो इसलिए हम आपसे जो जानकारी है हम आपसे वो शेयर करने वाले हैं। तो एक हदीस का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को रमज़ान में 5 चीज़ें ख़ास तौर पर दी गई है जो पहली उम्मत को नहीं दी गई है। तो अब हम जानेंगे कि वो 5 चीज़ें कौन सी है। नंबर 1, उसके मुंह की बदबू जो अल्लाह ताला को मुश्क से कहीं ज़्यादा पसंद है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं, भूखे प्यासे रहने की वजह से जो बू हमारे मुंह में आती है वो बू अल्लाह ताला को मुश्क से भी कहीं ज़्यादा पसंद होती है। और नंबर 2, फरिश्ते इनके लिए दुआएं करते हैं और वो भी इफ्तार तक दुआ करते रहते हैं। और नंबर 3, जन्नत हर रोज़ सजा दी जाती है। जन्नत हर रोज़ रोज़ेदारों के लिए सजा दी जाती है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, मुशक्क़तें अपने ऊपर से हटाकर तेरी तरफ आएंगी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान अल मुबारक में मेरा बंदा रोज़ा रख कर मेरी इबादत करता है और मेरे लिए मेरा ज़िक्र करता है तो अल्लाह ताला हमारे लिए मुशक्क़तें अपने ऊपर से हटा देते हैं और फरमाते हैं कि मेरा बंदा रमज़ान अल मुबारक में इबादत करता है। जब रोज़ेदार की इबादत मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाती है तो अल्लाह ताला जन्नत उसके नाम में लिख देते हैं। और नंबर 4, सर्कस शयातीन को कैद कर दिया जाता है। रमज़ान अल मुबारक में सर्कस शयातीन को कैद कर दिया जाता है जिसकी वजह से हम गुनाहों से दूर रहते हैं। जो शख्स रमज़ान अल मुबारक में थोड़े बहुत गुनाह कर लेता है तो वो अपनी नफ्स की वजह से कर लेता है। किस वजह से कर लेता है? अपनी नफ्स की वजह से कर लेता है। कितना ही बड़ा शैतान से शैतान क्यों ना हो, वो अपने गुनाहों को कम कर लेता है। तो इस महीने में अल्लाह ताला शयातीन को कैद कर देते हैं इसलिए क्योंकि वो उस महीने में रमज़ान अल मुबारक के महीने में ये महीना नेमतों और बरकतों वाला और इबादतों वाला महीना है, इसलिए अल्लाह ताला सर्कस शयातीन को कैद कर देते हैं। और नंबर 5, अल्लाह ताला रोज़ेदारों की आखिरी रात में मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस 5 नेमतों को फरमाया है। और एक हदीस में है, जो शख्स रोज़ा न रखता हो और दूसरों की रोज़ेदारों को इफ्तार देता है तो अल्लाह ताला उसे रोज़े का सवाब अता फरमाते हैं। यूँ ना कि हम रोज़ा ना रहे तो रोज़ा किसी को भी माफ़ नहीं है। हर मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है, चाहे वो कितना ही परेशान या कितना ही बूढ़ा ही क्यों ना हो, उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है। तो अगर रोज़ा किसी वजह से यानी कि कोई परेशानी आई हो या कुछ बीमारी है, कुछ बीमार की वजह से अगर हम रोज़ा नहीं रखते वो कुछ और बात है। अगर हम जानबूझकर रोज़ा छोड़ते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम जानबूझकर रोज़ा छोड़ते हैं तो उस रोज़े को हम ज़िंदगी भर भी नफिल रोज़े रखते हैं तो रमज़ान अल मुबारक के उस एक रोज़े को हम अदा नहीं कर सकते। चाहे हम पूरी ज़िंदगी ही क्यों ना रोज़ा रखें, उस रोज़े को हम अदा नहीं कर सकते। तो एक हदीस में है कि अगर हम किसी रोज़ेदारों को या किसी मुसलमान को रमज़ान अल मुबारक में माली या इफ्तारी चीज़ें अता फरमाते हैं तो अल्लाह ताला उस बंदे को रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो इंशाअल्लाह ताला अब रमज़ान करीब आ रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे अड़ोस पड़ोस में देखेंगे कि किसके घर में रोज़ इफ्तारी है या नहीं है, हम उसको इफ्तार देने की कोशिश करेंगे। और हम इस महीने में अल्लाह की बहुत इबादत करेंगे, खूब इबादत करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे। यही तो महीना है कि हम अल्लाह को रो रो कर मांगेंगे और यही तो महीना है कि हम अल्लाह की गिड़गिड़ा कर इबादत करेंगे, हर वक्त इबादत में अपना गुजारेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस महीने में पूरे रोज़े रहने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला की इबादत करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला।